हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के न्यूमेरिकल लगाए थे, अब उसी के आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये है अब अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अगला टाइप है ये। इसमें देखिए आप, फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, दो भाग में। जैसे मॉड का होता है ना, जैसे मॉड एक्स होता है, तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि वो दो भाग में होता है, एक बार पॉजिटिव वाला, एक बार नेगेटिव वाला। कुछ वैसा ही यहां पर आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस में क्या है 2x माइनस 1। कब आएगा? जब x इज लेस देन 0 एंड 2x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी ग्रेटर और इक्वल दोनों ही केस में फंक्शन वैल्यू दे रहा है आपका 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, और जब x छोटा होगा, लेस होगा, माइनस में होगा, तब तो वो वैल्यू देगा आपका 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं। क्यों कर रहे हैं रिपीट? ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फीड हो जाए। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले निकालना है एफ ए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर सेकंड में क्या निकालना है? नंबर 2 में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और ऐसे ही थर्ड में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तीनों वैल्यू निकालने के बाद ही हम अपने निष्कर्ष पर यानी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें दिया क्या है? वी हैव, क्या है? वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एट x इज लेस देन 0 एंड 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक किस पर करना है? एट एक्स इक्वल 0 पर। चलिए तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले f0 निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, f0। तो f0 निकालेंगे, यहां पे a क्या है? a0 ही तो है, तो f0 निकालेंगे। अब आप एक बात बताओ, 0 के लिए ये देखो, ये क्या है? इसको हम थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देते हैं। ये दरअसल और इसका मतलब ये होता है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा, नहीं बताया गया है हम बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है और, यानी ये या फिर ये। तो x इज इक्वल टू, अब ये इक्वल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है? 2x प्लस 1 दे रहा है, यानी सीधे सीधे आ गया। यानी फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन यहां पर हो गया आपका 2x, और x यहां पर क्या है? 0 प्लस 1, यानी ये हो गया आपका 0 प्लस 1, यानी क्या हो गया? ये 1 इज इक्वल दैट f0 इज इक्वल टू 1, यानी f0 की वैल्यू हो गई यहां पर 1। अब हम बढ़ते आगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू, अब कहा जाना है a माइनस पर। देखिए यहां पर a माइनस, तो क्या लेंगे? 0 माइनस, वेरी गुड, 0 माइनस एफ एक्स इज इम्प्लॉइज दैट लिमिट s टेंड्स टू 0 f, क्या हो जाएगा यहां पर? 0 माइनस h। याद करो क्या होता था? a माइनस h, है ना? तो 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फंक्शन को इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h। अब इस पे अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया? अब ये फंक्शन छोटा है ना? छोटा यानी 0 से छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो गया तो इसमें आएगा ना x इज लेस देन और 0 वाला, तो यानी ये हो गया आपका, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2 और 0 माइनस h माइनस
1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस एच माइनस 1। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया आपका। अब ये देखो ये क्या है, 0 माइनस एच, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस एच, तो ये हो गया माइनस 2h माइनस 1। अब लिमिट हमने इस पर अप्लाई कर दी, h टेंड्स टू 0, जैसे h 0 होता है ये वैल्यू दे देगा आपका माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा 0 प्लस h, और फिर यहां क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन इस पर अप्लाई होगा 2 इंटू 0 प्लस h। अब देखो ये क्या है, ये 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़े की कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू दे रहा है 2x प्लस 1, यहां हो जाएगा प्लस 1। देख लो बच्चों, ठीक। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2h प्लस 1, लिमिट लगा दी तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, और आपने देखा यहां पर ध्यान से f0 की वैल्यू इसने दिया 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू इसने दिया माइनस 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू दिया इसने 1। तीनों वैल्यू डिफरेंट है, तीनों मतलब नहीं, फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू सेम है और सेकंड की डिफरेंट है। ऑब्वियस है फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका हो चुका है अब डिसकंटीन्यूअस। नीचे लिखिए, हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो सब लोग, हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट fx is discontinuous, fx is discontinuous at x equal 0, ठीक है, at x equal 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलिए अब आपने एक नया टाइप लगाया, अब हम फिर एक अगले नए टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, देखने में ये टॉपिक आपको एकदम नया लग रहा होगा, क्योंकि ये अब तक आपने नहीं पढ़ा है। ये ना हाई स्कूल से कोई लेना देना था इसका, ना क्लास फर्स्ट ईयर, एकदम नई चीजें हैं। इसी वजह से थोड़ा सा आपको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करिए, कोशिश करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, अब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो लिखा है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी of the function अब फंक्शन क्या है, थोड़ा सा अभी और बड़े बड़े हम कराएंगे, अभी तो शुरुआत है। ये सब बहुत आसान है, इनको आसान क्वेश्चन कहा जाता है। फिर इनमें बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही है।
बच्चों ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नॉन इम्पॉर्टेंट हो और हम इसको लगवा रहे हैं। इसके पहले इतना में लगवाया वो भी सब सीबीएसई में आ चुका था। ठीक, कोई 2008 में है, इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन एक 12 का है। ठीक है, ये जो भी लगवाए जा रहे हैं 2004 का है। ये सब बच्चों सीबीएसई के बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रोसीजर बच्चों पूरा सेम। अब हम बगल में नहीं लिखने वाले, हम धीरे धीरे चीजों को घटाते चले जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी तक हम लिख रहे थे वो भी हटा दिए, अब हम सीधे डायरेक्ट लिखिए वी हैव। लेकिन बच्चों प्रोसीजर मत चेंज करना, शॉर्टकट नहीं, नए स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएंगे। प्रोसीजर पूरा वही आएगा। वी हैव क्या है, वी हैव fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ साइन x अपॉन x किस पर, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 किस पर, जब x इक्वल टू 0। ठीक, ये फंक्शन है, किस पर चेक करना है हमें चेक करना है एट x इक्वल 0। अब यहां पर हम एक बात बताते हैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई बताने वाला नहीं है। एक ऐसी बात जिसमें हम ये पकड़ सकते हैं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों ये लाइन गायब कर देगा। देखो समझो ध्यान से, एट x इक्वल 0 लाइन गायब। अब क्या करें, समस्या। तो एक बात हमेशा याद रखो, ये बात हमने पहले लेक्चर बताई थी कि जब कुछ ना दिया हो तो भी हमेशा एट x इक्वल 0 पर ही चेक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब कुछ ना दिया हो और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो जिनमें आपको तरीका बताएंगे, जिनमें हम वो पॉइंट ही निकाल लेंगे। जैसे यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं बताने वाले क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल नीड नहीं है। जब थोड़ा सा और हैवी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी, तो वहीं बताएंगे। ठीक, यानी जब नाश्ते का समय है तभी नाश्ता करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज बदहजमी हो सकती है। उसी तरीके से एक एक करके हम लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अब देखो आपके सामने है, हमने लिख दिया भी है, फंक्शन लिख दिया हमने। अब हम निकालते हैं f0। अब आप लोग बताओ देखकर, बहुत ही आसान है। अब तो याद हो गया होगा f0 की वैल्यू क्या देगा, ये क्या है, x इक्वल 0 पर क्या दे रहा है, 1 है ना। बस लिख दीजिए सीधे यहाँ पर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ क्या निकालेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ये पूरा का पूरा जो प्रोफार्मा है एकदम रट लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, फिर अगला स्टेप भी याद कर डालो एकदम। लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। अब ऐसा आ जाता है, अब चूंकि माइनस था तो क्या हो जाएगा, फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h। बस ये प्रोफार्मा आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन हो गया आपका 0 माइनस h। अब हम वापस आते हैं इस पर, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, ये था इक्वल। अब सारा खेल खत्म। इक्वल वाली केस में हमने तो वैल्यू लिख दी पहले से। अब चाहे हम माइनस में जाएं तो भी इक्वल नहीं है, और चाहे प्लस में जाएं तो भी इक्वल नहीं है, दोनों ही केस में वैल्यू देगा ये क्या है, मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। तो चलिए इसको यहां पर रखते हैं और देखिए आप क्या होने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो गया, फंक्शन जब इसको अप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका मॉड ऑफ साइन। अब ये क्या है, 0 माइनस h, तो हो जाएगा 0 माइनस h। मॉड लगा दिया, ठीक है। और नीचे क्या है x, तो इसी जगह पर फिर से आ गया वही चीज 0 माइनस h, ब्रैकेट लगा दिया बस। तो ये हो गया आपका फंक्शन, इस पे हमने अप्लाई कर दिया। अब फिर इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आपका बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहां से 0 डाल रहे हैं, ये हो गया साइन माइनस h। ठीक, और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, बताओ बच्चों, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ASTC बताया गया होगा फर्स्ट ईयर में, है ना, यहां पर आ रहा है। ठीक, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस हम सीधे लिख दे रहे हैं, ये चलो अच्छा लिख देते हैं, साइन ये है माइनस h। ठीक,
नीचे भी है आपका माइनस एच, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू 0 और साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस इसका बाहर आ रहा है यहां पर, लेकिन ये तो लगा है मॉड, और मॉड का तो यही काम है कि उसको कर देना पॉजिटिव, तो इसने कर दिया इसको पॉजिटिव, तो ऊपर तो बच्चों बच गया सिर्फ साइन एच, लेकिन नीचे है माइनस एच, वो तो बरकरार है, तो ये जो माइनस है ये वाला ये आ जाएगा आपका बाहर, और ये देखो बच्चों लिखा हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसको हमने एक जरा बिग ब्रैकेट लगा देते हैं इसको, और अब बताओ तुम लोग कुछ याद आ रहा है, क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों नीचे विजिबिलिटी ना होने के कारण इसको ऊपर लिख देते, ठीक है, तुम लोगों को देखने का होगा साफ, हम इसी चीज को ऊपर लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h लिखा था, नीचे यहां माइनस h है, और यहां पर हमने इसको माइनस जो बाहर निकाला था लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h लिखा हुआ था, ठीक, बस। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर की बात हम कर रहे थे, क्लास फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़ाई गई होगी, लिमिट आपने पढ़ा होगा, लिमिट में आपने फॉर्मूला देखा होगा, याद है, आपने देखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हम लिख दे रहे हैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसी का बच्चों यहां यूज होगा, और इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1, तो यहां तो आ गया माइनस, तो ये हो गया -1, आप साइड में लिख देंगे सिंस, ये तीन बिंदी है ना, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये क्लास फर्स्ट ईयर की बात है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे ना उसको समझाने जा रहे हैं, जो चीज आप पढ़ चुके हो उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती बार बार, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये वैल्यू आ गई यहां पर -1, तो इसने वैल्यू दे दी बच्चों, किसकी है ये वैल्यू, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट है आपका सिमिलरली क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसने वैल्यू दे दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h मॉड, यहां पर भी 0 प्लस h, ठीक है बच्चों, अब आइए वापस, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन प्लस थीटा, साइन प्लस थीटा ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी मॉड में भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं उस पर, तो ये हो गया आपका साइन h, यहां प्लस ही है पहले से, तो साइन h, अब देखो फिर से वही बात आ गई, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वैल्यू दे दिया इसने 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हो, सेकंड में आ रहा है -1, थर्ड में आ रहा है आपका 1, ठीक है, तो दोनों वैल्यू डिफर है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन आपका हो चुका है अब डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आप इसमें नीचे लिखेंगे लास्ट में, हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड fx is discontinuous at x equal 0, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइम। अब
बाकी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। थैंक यू क्लास।